नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहां बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में, और ये वैकेंसी निकली हुई है मेडिकल क्षेत्र में, क्योंकि इन दिनों मेडिकल में बहुत सारी जॉब निकल रही हैं, स्थायी, अस्थायी और यूटीबी, तीनों तरीके की वैकेंसी है। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, तो आज फिर से एक नई वैकेंसी बता रहा हूँ। यहाँ ये जो वैकेंसी है ये भी संविदा आधारित है, पहली बार। दूसरी ये NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू निकली हुई है। और तीसरी बात, जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, यानी कि 40,000 पर मंथ के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। सालाना बात करें तो 4,80,000 के आसपास आपको इन पॉकेट आपकी सैलरी पड़ने वाली है। काम आपका वही है जो एक JNM या एक नर्सिंग ऑफिसर करता है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको बताऊंगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताऊंगा, इसका एग्जाम पैटर्न आपको बताऊंगा, वो सारी चीजें जो आप जानना चाहते हैं यहाँ इस वीडियो में पूरी जानकारी दे देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। पहला जो इसका वैकेंसी का डिटेल है वो यही है कि यहाँ कुल कितने पद हैं और किस स्टेट में निकली है, आप सब लोग ये भी जानना चाहते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये निकली हुई है NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू। मध्य प्रदेश में निकली वैकेंसी है, संविदा आधारित वैकेंसी है, ठीक है ना, यूटीपी वाली वैकेंसी नहीं है ये। तो सैलरी पैकेज इसीलिए इसमें काफी अच्छा रखा गया, ठीक है। अब इसकी एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट इसकी मैक्सिमम 40 साल है। 21 से 40 साल के बीच अगर आप हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, महिला वर्ग से हैं, तो फिर आपको 5 साल की छूट और दी जाएगी। तो 40 प्लस 5 यानी कि 45 साल तक आप इसमें आवेदन के पात्र हो गए, आवेदन के योग्य हो गए, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के लिए 2-3 चीजें हैं, जिनमें से अगर आपने कोई भी एक कोर्स किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो पहला जो इसका एलिजिबिलिटी के लिए वो है BSc नर्सिंग। देखो BSc नर्सिंग कैसे होती है ये मैं आपको बता ही चुका कि 12th पास अगर आप हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, तो आपको BSc नर्सिंग कर लेनी चाहिए। काफी अच्छा मनी मेकिंग कोर्स है। तो BSc नर्सिंग आपने की है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की हुई है, पोस्ट बेसिक BSc इन नर्सिंग आपने की हुई है, तो ये भी अच्छा मनी मेकिंग कोर्स है, तो इसमें भी आप आवेदन के पात्र हो जाते हैं। तीसरा GNM का कोर्स है। काफी सारे लोग पूछते हैं मेरे भाई बहन सर GNM तो बंद हो रहा है या बंद हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बार बार GNM के लिए वैकेंसियां लगातार निकल रही हैं, कभी भी इसमें ब्रेक नहीं लगा है, और नेक्स्ट ईयर भी इसमें एडमिशंस होंगे, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो JNM आपने किया तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आयुर्वेद वाले वो भाई बहन जिन्होंने BAMS का कोर्स किया हुआ है, ये भी अच्छा मनी मेकिंग कोर्स है, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो एलिजिबिलिटी है जिसमें से आप एक भी है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इन कोर्स को आपने कर लिया, लेकिन आपने मान लीजिए मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल या फिर मध्य प्रदेश आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल या फिर आपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जहां भी इनका रजिस्ट्रेशन होता है, जो इनकी ऑथेंटिक रजिस्टर्ड संस्था है, उसमें अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है और उस रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है तो इसमें आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वही लोग आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। ये बात भी आपको क्लियर कर देता हूं। अदर स्टेट के हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। आप यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से, कहीं से भी है, मध्य प्रदेश में CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा हूं आपको कि इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, और अगर आप एग्जाम देते हैं, क्लियर करते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, इसके बाद फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बता देता हूं, तो केवल 1 मिनट उन भाई बहनों के लिए लूंगा जो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, CHO की तैयारी करना चाहते हैं। ये competitionboss.com आपके लिए पोर्टल है, जिसमें आप यहाँ एक बार चले जाइए मेडिकल पर, और मेडिकल में क्लिक करने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर सकते हैं। एम्स दिल्ली की तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए NHM में अगर आप तैयारी करेंगे जैसे CMHO इसकी CHO की, तो आप यहाँ इसकी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ NHM हरियाणा CHO, NHM महाराष्ट्र CHO, NHM मध्य प्रदेश CHO, इस पर आप चले जाइए। तो यहाँ आप देखिए 13,890 ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने कुल टेस्ट अटेंड किए हुए हैं, और 7,998 प्लस ऐसे भाई बहन हैं जो CHO की तैयारी ऑलरेडी competitionboss.com पोर्टल से कर रहे हैं। तो यहाँ आप चाहें तो बड़े आराम से फ्री मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए हुए हैं। अब खर्चे की बात कर लेते हैं छोटा सा, तो केवल 3 दिनों का पैकेज 199 रुपए का है। 30 दिनों का पैकेज 1 महीने के लिए अगर आप चाहते हैं तो 1318 से अधिक मॉक टेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और केवल 200 रुपए में आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। 90 दिन के लिए 400 रुपए यानी कि 399 रुपए, 180 दिन के लिए 599 रुपए। आप कोई सा भी पैकेज ले सकते हैं। बहुत कम खर्च में, 4 से 5 रुपए पर डे खर्च में आप बड़ी आसानी से CHO मध्य प्रदेश की तैयारी इस पोर्टल के माध्यम से
कर सकते हैं। देखिए 7,998 स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ तैयारी कर रहे हैं। आप भी इसका बेनिफिट उठा लीजिए कि ये पोर्टल है आपका कंपटीशन बॉस पोर्टल। यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र में आप देखेंगे तो इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। काफी सारे इसमें ओल्ड टेस्ट पेपर्स आपको दिए हुए हैं, इसका तरीका भी आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ इसकी जो अगली डिटेल है वो है इसकी एज लिमिट। मैं आपको बता चुका 21 से 40 साल इसकी एज लिमिट है, ठीक है। अब इसमें एक कैटेगरी वाइज एक बार देख लेते हैं कुल कितने पद हैं किस कैटेगरी के। तो अनरिजर्व की बात करें तो 355 के आसपास पद हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ EWS की, तो EWS के जो पद हैं वो हैं 652 और ST की बात करें तो 947, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल कास्ट वहां है, तो 947 बहुत सारे पद यहाँ उनके लिए हैं। SC की बात करें तो 266 पद हैं और OBC की बात करें तो 189 कुल पद हैं। और अगर बात करें फिजिकली हैंडीकैप्ड की तो यहाँ 49 पद उनके लिए भी है। तो कुल 2850 पद यहाँ इनको दिए हुए हैं जिसमें आप वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें आप आवेदन कब तक भर सकते हैं, तो इसका आवेदन भरे जा रहे हैं, आप 31 मई तक आवेदन भर सकते हैं। एक्चुअल में संविदा की जो वैकेंसी जितनी भी है इनमें ज्यादा प्रोपेगेंडा नहीं होता और ये भर्तियां बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है। कोई कोई भर्ती अटकती है, मैं ये नहीं कहता जैसे राजस्थान में भर्ती अटक गई, अटकती भी है लेकिन इतनी नहीं अटकती जितनी रेगुलर भर्ती अटकती है। उसके लिए बड़ी मारामारी होती है और वहां मतलब बहुत बुरे हालात होते हैं। तो इसलिए इसमें फॉर्म में भी टाइम आपको कम दिया गया है और एग्जाम भी आपका बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग बहुत जल्दी करा देंगे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपको टाइमिंग तैयारी करनी है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।